जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने चुनावी मैदान में उतरने का फैसला कर लिया है। पटना में पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। जनसुराज के प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया है, बांकीपुर सीट से होने वाले चुनाव में पार्टी उतरेगी। मनोज भारती ने कहा, 4 जुलाई को कोर कमेटी की बैठक होगी। इसके बाद फैसला लेकर 5 जुलाई को प्रत्याशी के नाम का ऐलान होगा। इस मौके पर जनसुराज के नेता रामबली चंद्रवंशी ने कहा, बांकीपुर विधानसभा की जनता की इच्छा है कि प्रशांत किशोर चुनाव लड़े। हम लोगों ने भी मन बनाया है कि प्रशांत किशोर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन कोर कमेटी की बैठक के बाद इसकी घोषणा की जाएगी। आपको बता दें, चुनाव आयोग की तरफ से 2 जुलाई को उपचुनाव की अधिसूचना जारी की गई। 30 जुलाई को बांकीपुर सीट पे उपचुनाव होगा। 3 अगस्त को मतगणना होगी। सूत्रों की माने तो प्रशांत किशोर उम्मीदवार हो सकते हैं। अगर प्रशांत किशोर लड़ते हैं तो ये पहला मौका होगा जब वो चुनावी मैदान में उतरेंगे। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान भी प्रशांत किशोर के चुनावी मैदान में उतरने के चर्चे थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 2025 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो प्रशांत किशोर ने खुद के दम पर सरकार बनाने का दावा किया, लेकिन जब चुनावी नतीजे आए तो प्रशांत किशोर को बड़ा झटका लगा। एक भी सीट पर उनकी पार्टी नहीं जीती। सबसे ज्यादा फायदा एनडीए को हुआ। 202 सीटों पर एनडीए ने परचम लहराया। बांकीपुर सीट की बात करें तो 1995 से लगातार इस सीट पर भाजपा की जीत होती रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के परिवार का इस सीट पर कब्जा रहा। नितिन नवीन के पिता नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा यहां से 4 बार विधायक चुने गए। उनके निधन के बाद 2006 के उपचुनाव में नितिन नवीन जीते। तब से वो लगातार इसी सीट से विधायक बनते नजर आ रहे हैं। बीते कई दिनों से प्रशांत किशोर बांकीपुर क्षेत्र के प्रबुद्ध लोगों के साथ चर्चा कर रहे हैं। इस दौरान उनकी तरफ से सरकार पर कई सियासी हमले किए गए। अब बांकीपुर सीट से प्रशांत किशोर के चुनावी मैदान में उतरने के चर्चे हैं।